रात के 12 बज रहे हैं। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट रील्स देखकर फोन रख देंगे। एक वीडियो खत्म होती है और फौरन दूसरी शुरू हो जाती है। पता ही नहीं चलता कब 5 मिनट 2 घंटों में बदल गए और नींद का वक्त कहीं पीछे छूट गया। सवाल ये है, आप फोन चला रहे थे या फोन आपको चला रहा था? हमारा इस लूप में फंसना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये प्लेटफॉर्म्स हमारी तवज्जो को कैद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि हमारी विल पावर और होश धुंधला जाएं। दुनिया अब इस मेंटल स्टेट को ब्रेन रॉट कहती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर करार दिया है क्योंकि ये इंटरनेट मीम से निकलकर अब एक संगीन साइकोलॉजिकल मसला बन चुका है। हर 10 सेकंड बाद चलने वाली तेज, लाउड और फ्लैशी वीडियोस हमारे दिमाग को हाइपर स्टिम्युलेशन का आदी बना देती हैं। दिमाग को लगने लगता है कि सिर्फ यही तेजी और शोर असल जिंदगी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फोन रखने के बाद रियल लाइफ इंतहाई बोरिंग लगने लगती है। स्क्रीन से बाहर की दुनिया में वो चमक और तेजी नहीं मिलती जो हमारा दिमाग अब मांग रहा होता है। किताब पढ़ना, दोस्तों से गहरी बातें करना या इबादत और मेडिटेशन में सुकून ढूंढना अब मुश्किल हो गया है। हमारा फोकस हर लम्हे किसी नए झटके या स्टिम्युलेशन की तलाश में रहता है। ब्रेन रॉट की गिरफ्त तब मजबूत होती है जब स्मार्टफोन के अलावा जिंदगी का हर हिस्सा फीका और बेमानी महसूस होने लगे। जब हम स्क्रॉल करते हैं, दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये ब्रेन को बायोलॉजिकल कमांड देता है, ये एक्शन दोबारा करो। हर 10 सेकंड में नया जोक, शौक या रिवॉर्ड मिलता है और ये सब बगैर मेहनत के सिर्फ एक स्वाइप पर मिलता है। रियल वर्ल्ड में हर रिवॉर्ड, चाहे वो जिम हो या करियर, मेहनत और वक्त मांगता है। वहाँ नतीजा मिलने में महीनों लगते हैं। जब दिमाग को मुफ्त में डोपामीन मिलने की आदत पड़ जाती है तो इंसान लंबी मेहनत करने का पेशेंस खो देता है। मुश्किल काम अनबेरेबल लगने लगते हैं। हमारा डोपामीन सिस्टम हैक किया जा चुका है। हम आलसी नहीं है, बल्कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इस निज़ाम ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। पहले लोग 20 मिनट की वीडियोस आराम से देख लेते थे, लेकिन अब 2 मिनट की रील भी बोझ लगती है। 3 लाइंस पढ़ते ही दिमाग रेस्टलेस हो जाता है और फोन ढूंढता है। इस पुरानी तस्वीर में इस बुजुर्ग को देखें जो पूरी तवज्जो से अखबार पढ़ रहे हैं। इंसान के पास हमेशा से ये सलाहियत मौजूद थी कि वो घंटों तक किसी एक काम में मसरूफ रह सके। दिमाग जिस चीज़ की रोजाना मशक करता है उसी में महारत हासिल करता है। हम आजकल डीप फोकस की जगह नॉन स्टॉप डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस दिमाग को ट्रेन करती हैं कि वो फौरन बोर हो जाएं और नया स्टिम्युलेशन ढूंढे। हमने अपने फोकस को टुकड़ों में बांट दिया है। हमने डिस्ट्रैक्शन की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब वही हमारी मजबूत हैबिट बन चुकी है। फोकस अब एक भूली हुई चीज़ है। एल्गोरिथम आपके हर स्वाइप, रिएक्शन और सेकंड को मॉनिटर करता है। ये एक सर्वेलेंस सिस्टम है जो आपकी साइकोलॉजी मैप करता है। यह आपकी इमोशनल कमजोरियों को ट्रैक करता है। सैड है तो दुख दिखाएगा, इनसिक्योर है तो लग्जरी दिखाकर छोटा महसूस कराएगा। इसमें एक बड़ा ट्रैप हसल कल्चर का है। मिलियनेयर माइंडसेट और डिसिप्लिन की वीडियोस देखकर लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं। असल में हम सिर्फ मोटिवेशन कंज्यूम कर रहे हैं। दिमाग मोटिवेशनल वीडियो देखने को ही असल काम समझने की गलती कर देता है, जबकि फिजिकल लाइफ में कोई तब्दीली नहीं आती। इस एल्गोरिथम का वाहिद मकसद आपको बेहतर बनाना नहीं, बल्कि आपको ऐप के अंदर कैद रखना और आपकी अटेंशन से पैसा बनाना है। यूथ इस ट्रैप का सबसे आसान शिकार है क्योंकि इस उम्र में कॉन्फिडेंस और हैबिट्स अभी डेवलप हो रही होती हैं। अगर इस एज में दिमाग को नॉन स्टॉप शॉर्ट एंटरटेनमेंट मिलता रहे तो पेशेंस वीक हो सकती है। स्ट्रेस और तन्हाई से बचने के लिए हम फौरन फोन उठा लेते हैं। हमारी जनरेशन ने तकलीफ से लड़ना नहीं बल्कि भागना सीख लिया है। पुराने मोबाइल फोन सिर्फ राब्ते का जरिया थे, लेकिन आज की मॉडर्न डिवाइसेस दिमाग को कैद करने वाला एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल निज़ाम बन चुकी हैं। दूसरों की परफेक्ट और एडिटेड जिंदगी देखकर हम अपनी रियल लाइफ से नफरत करने लगते हैं। इस नॉनस्टॉप कंपैरिजन से एंजाइटी और होपलेसनेस मजीद बढ़ती जाती है। फ़ोन हमारी इमोशनल तकलीफ का इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी पर्दा है जो हमारी असल प्रॉब्लम्स को मजीद गहरा कर देता है और हमारा पोटेंशियल तबाह करता है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हमारी लैक ऑफ बाउंड्रीज में है। हमारा बेलगाम स्क्रोलिंग हमारे दिमाग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ सख्त रूल जरूरी हैं। सुबह उठते ही और सोने से 1 घंटा पहले शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को अपने दिमाग में दाखिल मत होने दें। अपने दिन का कंट्रोल वापस लें। दिमाग को दोबारा फोकस करना सिखाना होगा। रोजाना 30 मिनट किसी ऐसे काम को दें जिसमें कोई डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ना हो, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो या कोई फिजिकल काम। आपकी जिंदगी उन वीडियोस में नहीं छिपी, वो उन लम्हों में बनती है जब आप फोन साइड पर रखकर रियल काम शुरू करते हैं। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो क्या आप कंटेंट चूज कर रहे होते हैं या एल्गोरिदम आपकी कमजोरी चूज कर रहा होता है? असली आज़ादी स्क्रीन के बाहर है। इन ऐप्स को यूज करें, लेकिन इनके हाथों यूज्ड मत हो जाएं।